डिस्कस करने लगे हैं कि किस तरह हम लोग एक CRUD फंक्शन का यूज़ करते हुए अपना एक वेब पेज डिज़ाइन कर सकते हैं कि जिसके अंदर यूज़र की कुछ इन्फॉर्मेशन हो जो जिन्हें हम अपडेट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, इंसर्ट भी कर सकते हैं, इंसर्ट और अपडेट कर सकते हैं, और उसके अंदर साथ ही साथ उसकी इमेज अपलोड कर सकते हैं, और एक यूज़र की जब चाहे उस अपने मोबाइल नंबर के जिसको मैसेज करना चाहे व्हाट्सएप पे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकता है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एक कॉन्टैक्ट फॉर्म है। कॉन्टैक्ट फॉर्म के अंदर एक कंटेनर जिस तरह डॉलर ये है फॉर्म का टैग इसलिए यूज़ होता है कि एक कंटेनर होता है कि यूज़र की इन्फॉर्मेशन को कहाँ पे लेकर जाना है। वो कहता है कि वो पोस्ट करना है, हिडन वे में जाके स्टोर करना है, और मल्टी पार्ट फॉर्म डाटा है, उसके अंदर एक फाइल्स भी हैं जिनमें इमेजेस वाली फॉर्म भी है, सिर्फ टेक्स्ट वाला डाटा नहीं है। अब क्या करेगा कि आईडी जो है वो जब हम लोग अपडेट करने लगेंगे सिर्फ तभी ज़रूरत पड़ेगी हमें। इंसर्ट जब हमने डाटा करना है तब हमें आईडी को देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वरना आईडी जो है इंसर्ट करते हुए ऑटो इंक्रीमेंट होती रहेगी। बट अपडेट करने के लिए हमने किस आईडी को अपडेट करना है वो आईडी हमें बतानी पड़ेगी। सेकंड में थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग क्लियर करते हैं कि जब डाटाबेस मैंने एक क्रिएट की MyDB के नेम से, MyDB में अगर तो कनेक्शन फेल हुआ है, कनेक्शन हो नहीं रहा डाटाबेस के साथ, तो क्या कर देगा, उस एरर को शो कर देगा और साथ कर देगा कनेक्शन फेल, देन हैंडल कर देगा फ्रॉम सबमिशन। जब फॉर्म सबमिट हुआ, इंसर्ट का फॉर्म सबमिट हुआ, अगर यूज़र ने इंसर्ट करना चाह रहा है कोई वैल्यूज़, तो अगर तो उसने इंसर्ट का ऑप्शन क्लिक किया है या तो अपडेट करना चाह रहा है, तो क्या होगा कि आईडी के अंदर आईडी अगर जो पोस्ट हुई है वो आईडी वाले वेरिएबल में, नेम वाले, और इसी तरह ही सारी इन्फॉर्मेशन उसके वाले वेरिएबल्स में जाकर स्टोर हो जाएगी। अगर तो पिक्चर अपलोड करना चाह रहा है यूज़र, तो पिक्चर भी जाके वहाँ पे टेम्परेरी सर्वर पे जाके पहले स्टोर होगी। अभी टेम्परेरी स्टोर हुई है तो बाद में मूव अपलोडेड फाइल, ये एक ऐसा बिल्ट इन फंक्शन है जो कि टेम्परेरी जो सर्वर पे पड़ी हुई पिक्चर को परमानेंटली हमारे अपलोड वाले फोल्डर के अंदर जाके स्टोर कर देगी। इंसर्ट के बटन को क्लिक किया, वो कुछ इंसर्ट करना चाह रहा है यूज़र अपना डाटा, और क्या करें, अगर आईडी भी एम्प्टी है, आईडी वाला जो टेक्स्ट बॉक्स है वो एम्प्टी है, मतलब ऐसी बात मैंने आपको बताया कि जब इंसर्ट करना होता है कोई डाटा तो आईडी नहीं देनी होती, आईडी सिर्फ अपडेट करते हुए देनी होती है, क्योंकि इंसर्ट करते हुए आईडी जो है वो ऑटो इंक्रीमेंट हो रही है। अब यहाँ पे एक क्यूरी चलाई मैंने, उस स्टूडेंट की एक मेरे टेबल का नेम है, उस टेबल के अंदर ये नेम, ईमेल और मोबाइल और पिक्चर को वो यूज़र अपनी इन्फॉर्मेशन दे रहा है, नेम दे रहा है, ईमेल, मोबाइल और पिक्चर दी। अब उसको डाटाबेस के अंदर जाके स्टोर करवा देगा और कह देगा कि डाटा आपका इंसर्ट हो चुका है सक्सेसफुली। अगर ऐसा हुआ है कि ये सिनेरियो हो गया ना कि डाटा इंसर्ट होगा सक्सेसफुली, अगर यूज़र ऐसा करता है कि साथ आईडी भी दे देता है, हालांकि इंसर्ट करते हुए आईडी हमने नहीं देनी होती, तो क्या होगा कि आईडी मस्ट बी एम्प्टी टू इंसर्ट, ये हमें यहाँ वहाँ पे शो हो जाएगा कि आईडी जो है वो इंसर्ट करते हुए आपकी खाली होनी चाहिए। तो ये हो गया इंसर्ट करने के लिए। अगर तो यूज़र अपडेट करना चाह रहा है तो क्या होगा कि अगर उसकी आईडी एम्प्टी है नहीं है और उसकी पिक्चर भी एम्प्टी नहीं है, तो क्या होगा, वो एक क्यूरी चलाएगा और अपडेट कर देगा उसके नेम को, ईमेल को, मोबाइल फ़ोन को, पिक्चर को, जिसकी आईडी ये है। मतलब अपडेट करते हुए यूज़र अपनी उसकी आईडी भी बताएगा कि इस बंदे की आईडी ये है, मैं उसका नेम जो पिछला था अब वो उसके बदले में मैं ये चेंज करना चाह रहा हूँ, ईमेल ये चेंज करना चाह रहा हूँ, मोबाइल, पिक्चर जो भी चेंज करना चाह रहा हूँ। पर ज़रूरी नहीं है कि अगर वो सारी इन्फॉर्मेशन चेंज करना चाह रहा है तो सारी ही दे, अगर तो नहीं दे रहा तो पिछली वाली जो है इन्फॉर्मेशन वही स्टोर रहेगी, जो अगला यूज़र जो खुद चेंज करेगा वही शो अपडेट होगी। जब अपडेट करते हुए यूज़र आईडी देता ही नहीं है तो तब ये शो कर देगा कि अपनी आईडी तो एंटर करो। अब ये यहाँ पे इतना हमारे पास क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को एग्जाम पे लेके जाऊँगी, अपना डाटाबेस आपको दिखाऊंगी। मैंने MyDB के नेम से एक डाटाबेस क्रिएट किया और यहाँ इसके अंदर एक टेबल बनाया मैंने स्टूडेंट के नेम से। अब जो इसके अंदर इन्फॉर्मेशन यहाँ पे स्टोर की है, उसका नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर और उसकी पिक्चर मैंने इंसर्ट करनी है यूज़र की। कॉन्टैक्ट फॉर्म बना लिया। जब तक वो यूज़र सिर्फ अभी इतना हुआ है काम
यूज़र क्या करना चाह रहा है, या तो इंसर्ट करना चाह रहा है या तो अपडेट करना चाह रहा है। सिर्फ अब इतना बना है, कुछ भी इंफॉर्मेशन। अगर ऐसा होता है कि यूज़र ने इंसर्ट भी कर लिया, अपडेट भी कर लिया, अब उसके बाद क्या होगा? अब एक कॉन्टैक्ट लिस्ट बनेगी। कॉन्टैक्ट लिस्ट इसलिए बनेगी कि हमारे पास जो आईडी आई है, नेम आई है, ईमेल, मोबाइल, पिक्चर और व्हाट्सएप हमें वहाँ पे शो होगा। सेल पैडिंग का मतलब होता है इसके दरमियान कितनी स्पेस होनी चाहिए। फिर 5, उसने कहा 5 पिक्सल्स की स्पेस होनी चाहिए। और सेल्स की स्पेसिंग मतलब सेल्स आपस में जुड़े होने चाहिए, उनके दरमियान ऐसा नहीं कि स्पेस होनी चाहिए सेल्स के दरमियान वैसा लगना चाहिए कि जिस तरह एक ही लाइन है। तो यहाँ पे उसके बाद उसके रिज़ल्ट होगा। अब इसको हम लोग कनेक्ट करवाने लगे हैं अपने डीबी के साथ। जब वो स्टूडेंट ने ये अपनी इन्फॉर्मेशन दी तो जितने भी उस टेबल के अंदर यूज़र्स होंगे वो सारे उठ के आके डॉलर रिजल्ट वाले वेरिएबल में आके स्टोर हो जाएंगे। ये वाले माइस्क्यूएल क्यूरी वो एक बिल्ट इन फंक्शन होता है डेटाबेस को कनेक्ट करवाने के लिए। वो सारा जितनी भी उसके डेटाबेस के अंदर पड़ी हुई थी इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट की, वो सारी डॉलर रिजल्ट के अंदर जाके स्टोर हो जाएगी। अब हमने अपना जो डाटा है उसको फेच करना है। फेच करेगा रो बाय रो। हर रो को, पहली रो को उठाएगा, उसको जाके वहाँ पे डिस्प्ले करवा देगा। अब ये फेच करेगा एसोसिएटिव अरे के थ्रू जाके स्टोर करवाएगा। वैसे रैंडमली जाके स्टोर नहीं करवाएगा या वहाँ पे डिस्प्ले नहीं करेगा। पहले उसने उसका जो रिज़ल्ट आया, तमाम जो स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन उसने उठाई, वो जाके डॉलर रो में जाके स्टोर करेगा। और यहाँ पे एक लूप चला दी कि जब तक पहले यूज़र से लेके लास्ट वाले यूज़र तक डाटाबेस में जो पड़े हैं तमाम यूज़र्स को डिस्प्ले करवाना है। अब यहाँ पे डिस्प्ले करवाने लगे हैं आईडी, उसका नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर, उसकी पिक्चर को। और देन यहाँ पे एक लिंक मैंने लगाया है http whatsapp.me। ये डायरेक्टली हमें लिंक कर देगा हमारी अपनी व्हाट्सएप के साथ। अब ये चीज़ जो है ना, टारगेट ब्लैंक, इसका मतलब ये होता है कि ये हमें एक और पेज पे जाके खोल देगा। ऐसा नहीं कि पिछले वाले को बंद किया और फिर वो व्हाट्सएप खोली, ऐसा नहीं करेगा। ये एक और पेज ओपन करेगा और वहाँ पे जाके मेरी व्हाट्सएप जो है वो अपनी व्हाट्सएप को ओपन कर देगा। अब यहाँ पे इसका हम आउटपुट को देखेंगे क्या है। crud.php, ये देखें कॉन्टैक्ट फॉर्म और कॉन्टैक्ट लिस्ट। कॉन्टैक्ट फॉर्म अगर तो यूज़र इंसर्ट करना चाह रहा है तो वो अपनी आईडी नहीं देगा, अगर तो अपडेट करना चाह रहा है फिर वो देगा। अब इसमें क्या करेगा कि डाटा को इंसर्ट करेगा और उसकी वहाँ पे हमें नीचे कॉन्टैक्ट लिस्ट में जाके उसका डाटा जो इंसर्ट हुआ होगा वो जाके शो हो जाएगा। देन हम क्या करेंगे, अपडेट करेंगे। अपडेट हमने किस आईडी को करना है, 2 वाली आईडी को करना है। उसकी हम प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देंगे, क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमने चेंज करनी। इसमें मैं पिक्चर्स चेंज नहीं की और हम देखेंगे कि पिक्चर वही की वहीं रह जाएगी और बाकी इन्फॉर्मेशन चेंज वहाँ से ओपन कर देगी, अगर जो नहीं है वहाँ से ओपन नहीं करेगा।